गांव के एक छोटे से घर में एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। उसका सपना था कि वह दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बने और नई नई खोजें करे। लेकिन हालात उसके खिलाफ थे। उसके पिता एक गरीब किसान थे और मां गृहिणी। परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि कई बार उन्हें भूखे पेट ही सोना पड़ता था। स्कूल की फीस भरना मुश्किल था, लेकिन अर्जुन के सपनों की उड़ान अडिग थी। अर्जुन पढ़ाई में बहुत होशियार था। उसे विज्ञान में गहरी रुचि थी और नई चीजों को समझने का जुनून था। वह अपने गांव के पुराने अखबारों और किताबों से विज्ञान के बारे में पढ़ता रहता था। लेकिन उसके पास न कोई लैब थी, न ही अच्छे शिक्षक जो उसे मार्गदर्शन दे सकें। एक दिन उसने गांव के एक पुराने रेडियो को खोलकर देखना शुरू किया। वह यह समझना चाहता था कि यह कैसे काम करता है। गांव में सब लोग उसे पागल समझते थे, लेकिन वह बिना रुके अपने प्रयोग करता रहा। जब अर्जुन 10वीं कक्षा में था, तो उसने एक विज्ञान प्रदर्शनी में भाग लेने का फैसला किया। उसने अपने छोटे से घर के आंगन में खुद की बनाई एक छोटी सी बैटरी चलाई, जो सूरज की रोशनी से चार्ज होती थी। वह इसे प्रदर्शनी में ले गया, लेकिन उसकी बैटरी एक छोटी सी गलती की वजह से काम नहीं कर पाई। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया और कुछ शिक्षकों ने कहा, तुम्हारे जैसे गरीब लड़कों के लिए यह सब नहीं है, तुम सिर्फ खेती कर सकते हो। लेकिन अर्जुन को अपनी क्षमता पर पूरा भरोसा था। उसने खुद से कहा, जो मैं कर सकता हूं वह कोई और नहीं कर सकता। मैं कभी हार नहीं मानूंगा। अर्जुन ने अपनी असफलता से सीख ली और मेहनत को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। उसने गांव में पड़ी कबाड़ की चीजों से छोटे छोटे प्रयोग करना शुरू किया। वह इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनों के बारे में पढ़ता और उन्हें बनाने की कोशिश करता। कुछ सालों बाद उसने अपने क्षेत्र में एक अनोखी खोज की, एक ऐसी मशीन जो कम खर्च में पानी से बिजली बना सकती थी। उसने इस मशीन का पेटेंट कराया, लेकिन बड़ी कंपनियों ने उसकी खोज को नकार दिया। लोग फिर हंसे, लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने खुद से कहा, अगर दुनिया मेरी काबिलियत को नहीं पहचानती, तो मुझे खुद को साबित करना होगा। अर्जुन ने अपने गांव में ही अपनी मशीन को विकसित किया और कई किसानों की मदद की। उसकी बनाई मशीन की खबर धीरे धीरे पूरे देश में फैलने लगी। फिर एक दिन एक बड़ी विज्ञान पत्रिका में उसकी खोज का जिक्र हुआ। कुछ ही महीनों में अर्जुन को एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में बुलाया गया। वहां जब उसने अपने आविष्कार के बारे में बताया, तो वैज्ञानिकों ने उसकी प्रतिभा की सराहना की। जल्द ही उसे एक बड़े वैज्ञानिक संस्थान में शोध करने का मौका मिला। आज वही अर्जुन, जिसे कभी लोगों ने हतोत्साहित किया था, दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में से एक बन गया है। उसे कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार,